राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लफ्ज आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। आदाब नाजरीन, अब तक न्यूज इंडिया में आपका इस्तकबाल है। मालेगांव शहर भले ही गरीब व मेहनतकश अफराद का शहर है, लेकिन इस शहर में माल और दर रखने वाले ऐसे भी कुछ लोग हैं जो अपने कारोबार और खिदमात के जरिए इस शहर को कहीं न कहीं खूबसूरत बनाने की सिमत में कोशिश करते नजर आते हैं। इसी ताल्लुक से आज मालेगांव शहर के मारूफ इलाके देवी का मल्ला मंदिर के पास जदीद सहूलियात से आरास्ता और तकरीबन 30,000 स्क्वायर फीट जैसी वसी व अरीज अराजी पर मुश्तमिल एक खूबसूरत वेलकम लॉन्च का इफ्तिताह आज सुबह 10 बजे हाजी लियाकत अली शौकत अली के हाथों अमल में आया, जहां शहर के कई जिम्मेदारान व सरकर्दा अफराद ने शिरकत की और इस खानवादे को दुआओं से नवाजा। शहरियान को आरामदेह और सहूलियात से आरास्ता पुरसुकून माहौल में बुनियादी मकसद के लिए मजीद एक लॉन्च की तामीर की गई है, जिनका मकसद अवाम को आरामदेह पुरवकार तकरीब के लिए साफ सफाई और पर्दे के लिए माकूल इंतजाम के साथ रियायती फीस में उम्दा सहूलियात फराहम की गई है। वेलकम लॉन्च 30,000 स्क्वायर फीट पर तामीर किया गया है, जिसमें मर्द व खवातीन के लिए अलग-अलग गेट, 18,000 स्क्वायर फीट पर पार्किंग और पार्किंग के लिए अलग से गेट का इंतजाम किया गया है। इसी तरह फर्स्ट फ्लोर पर खाने और शादी व बारात के लिए खुसूसी इंतजाम किए गए हैं। वहीं इस लॉन्च में हॉल से मुत्तसिल खाली जगह पर भी नज्म रखा गया है कि अगर कोई बड़ी तकरीब की जाती है तो उनके लिए भी अलग इंतजाम किए गए हैं। इसी के साथ ही 500 से लेकर 2,000 अफराद के लिए हॉल का नज्म किया गया है। दूल्हे दुल्हन के लिए अलग अलग रूम बनाए गए हैं। इस लॉन्च की तामीर करने वाले जिम्मेदारान का मकसद अवाम को उम्दा सहूलियात फराहम करना है। इसी तरह के जुमलों का इजहार मास्टर एजाजुद्दीन सर ने इस मौका पर किया। उन्होंने ये भी कहा कि वेलकम लॉन्च की इफ्तिताही तकरीब के मुताबिक मरहबा लॉन्च के बाद खानवादा हाजी नियाजुद्दीन मास्टर व फरजंदान और सैयद लियाकत अली खानवादा ने एक और लॉन्च की तामीर करके शहर में मुतवस्सित तबका के लिए उम्दा लॉन्च व हॉल का शानदार तोहफा दिया है। इस तकरीब में साबिक रुकन असम्बली आसिफ शेख रशीद ने शिरकत करते हुए कहा कि शहर में शादी हॉल व फंक्शन हॉल की तामीर, हॉस्पिटल के लिए जमीन, गार्डन, बेहतर सहूलियात और कुशादा रास्तों के लिए जमीन एक्वायर करना कारपोरेशन की जिम्मेदारी है। गुज़िश्ता 25 साल कबल कॉरपोरेशन ने डेवलपमेंट प्लान जिस तरह से बनाया उस तरह से शहर की तामीर हुई है, इसलिए शहर में मसाइल पैदा होते आए हैं और प्लान की मियाद 20 से 25 साल होती है। लेकिन अब वक्त तो आ गया है कि डेवलपमेंट प्लान को रेगुलराइज किया जाए और आने वाली नई बॉडी इस सिमतों में जरूर काम करेगी। उन्होंने ये भी कहा कि मास्टर फैयाजुद्दीन खानवादा ने दरे गाँव में मरहबा लॉन्च बनाया, जो कि काबिल तारीफ रहा है और अब मजीद एक लॉन्च की तामीर यकीनन शहर के लिए खुश आइंद कदम है। इस मौका पर उन्होंने इस खानवादे को मुबारकबाद व नेक ख्वाहिशात भी पेश की। इस तकरीब में कुरैशी मुख्तार सर ने मास्टर नियाजुद्दीन व फैयाजुद्दीन सर की सादगी, मिलनसारी व हुस्न इखलाक और अवाम के लिए फिक्रमंदी को उजागर किया। वहीं कारी अल्ताफ ने रिज़्क़ हलाल पर अपने तासुरात का इजहार किया और दुआ भी फरमाई। वाज़ेह है कि पहले पहल मालेगांव शहर में मुतादिद वजूहात की बिना पर रोड या फिर किसी खुले मैदान में शादी ब्याह की तकरीबात अंजाम दी जाती थी, जिसकी वजह से शादी या तकरीबात करने वाले जिम्मेदारान को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता था, जैसे साफ सफाई, पानी और खाने का नामुनासिब इंतजाम, मेहमानों के बैठने का मसला, साथ ही बैरून शहर से आए हुए मेहमानों के रिहाइश का इंतजाम, जिसकी वजह से मालेगांव शहर कहीं न कहीं इस मामले में पीछे नजर आ रहा था। लेकिन अब शहर में फिक्रमंद व संजीदा अफराद की जानिब से इस जानिब एक संजीदा कदम उठाया गया है और ऐसे लॉन्च की तामीर शहर की खूबसूरती और तरक्की की जानिब एक बड़ा कदम उठाते हुए नजर आ रही है। तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन आपके लिए लाया है धूप से बचाने वाली डे क्रीम, सौंदर्य चेहरे को गोरा करने वाली नाइट क्रीम, फुंसियों के लिए टीसी स्किन क्लीनर एंड सेरम, सर्दी में जिल्दों को ताजा रखने वाला मॉइस्चराइजर, 7 दिनों में गोरा करने वाली क्रीम, आंखों के नीचे कालापन को दूर करने वाला टीसी डार्क वे सीरम, हाथ और गर्दन का कालापन दूर करने वाला साबुन। हमारा पता याद रखें, कुसुम्बा रोड औलिया मस्जिद के सामने, तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन। आज की इब्तिदाई तकरीब के सदर मोहतरम कुरैशी मुख्तार अहमद साहब
मंच पे तशरीफ फरमा कारी अल्ताफ साहब, अभी जिनके हाथों से इब्तिदा अमल में आया हाजी सैयद लियाकत अली साहब, डॉक्टर अब्दुल हमीद साहब, फैयाजुद्दीन साहब, फैयाज सर, मेरे सामने तशरीफ फरमा तमाम ही शहर के मोअज़्ज़िज़ दोस्तों और साथियों, सबसे पहले मैं मेरी जानिब से, मेरे परिवार की जानिब से नियाजुद्दीन परिवार को, उनकी फैमिली को मैं मुबारकबाद पेश करता हूं और मुझे खुशी हो रही है कि एक मरबा हॉल जो दरेगांव के अंदर शुरू किया गया था, उसकी दूसरी ब्रांच इस परिवार ने वेलकम हॉल की आज यहाँ पे शुरू की। और जब मरबा हॉल का इब्तिदा हो रहा था तो उस वक्त तो सब लोग को ऐसा लगता था कि बहुत शहर से दूर है, ये हॉल कामयाब होगा नहीं होगा, वहाँ शादी ब्याह होगी या नहीं होगी। लेकिन आज अल्लाह का करम है कि वहाँ पर वेटिंग रहती है, आवाम शहर की हो लेकिन वहाँ पर जाकर बुकिंग करती है और अपने बाल बच्चों की शादियां करती है। और आज शहर के करीब आज वेलकम हॉल नियाजुद्दीन परिवार ने यहाँ पर दूसरा हॉल शहर को दिया, मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये कोई सियासी तकरीब नहीं है, लेकिन चंद बातें अगर ऐसे मंच से मैं नहीं कहूँ तो फिर कहाँ। मालेगांव शहर जो हमारा अपना शहर है, ये पावरलूम सिटी है, ये बुनकरों का, मजदूरों का शहर है और अल्लाह का करम है कि मुसलमानों की आबादी एक शहर है। लेकिन ये बात शहर का हर वो शख्स महसूस करता है कि ये शहर डेवलप क्यों नहीं होता। नदिया के उस पार और नदिया के इस पार की बातें आमतौर पर मीडिया, सोशल मीडिया या अखबारात की जिन्नत बनी रहती थी। इल्जामात सियासी लीडरान या समाजी वर्करों पर या पार्टियों पर आता है, बिल्कुल इस बात का मैं एतराफ करता हूं। लेकिन ये शहर जिस हिसाब से बसा हुआ है, जो सिस्टम से बसा जाना चाहिए था वो सिस्टम से नहीं बसा। उसकी बुनियादी वजह यह है कि जो हमारा डेवलपमेंट प्लान होता है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का डेवलपमेंट प्लान जब तैयार होता है तो एक मर्तबा जब डेवलपमेंट प्लान तैयार हो जाता है तो 20 साल तक वो डेवलपमेंट प्लान उसी तरीके से रहता है, उससे ज्यादा भी उसका वक्त तो गुजर जाता है, उसमें तब्दीली नहीं होती, मामूली तब्दीली होती है। आप किसी इंजीनियर से पूछना ये बात। लेकिन होता यह है कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो रिजर्वेशन जमीनें होती है, यानी गार्डन डेवलप करना, शादी हॉल डेवलप करना, फंक्शन हॉल डेवलप करना, हॉस्पिटल की जमीन एक्वायर करना या जॉगिंग ट्रैक एक्वायर करना जमीन, या रास्ते के लिए जमीन एक्वायर करना, ये तमाम ही चीजें जो हमारे डेवलपमेंट प्लान में है मौजूद है। लेकिन ऐसी तमाम ही जमीनों के ऊपर 90% झोपड़पट्टियां या प्लॉट गिराकर बेच दिए गए। इस वजह से यह शहर डेवलप नजर नहीं आता, इस वजह से नहीं आता। अभी हमारे सामने मिसाल है, आप देख लीजिए कि रिजर्वेशन जमीनों के ऊपर जहां घर बन गए, हाईकोर्ट के अंदर और सुप्रीम कोर्ट तक मामला जा रहा है और बिल्डर लग रहा है शहर में। अब वक्त आ गया है कि एक नया डेवलपमेंट प्लान का वक्त आ गया। ये डेवलपमेंट प्लान 2005 में मंजूर हुआ था, मालेगांव म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जब बनी तो ये डेवलपमेंट प्लान 2005 में
उस वक्त 2002 से शुरू हुआ और 5 में मंजूर हुआ। अब 2025-26 चल रहा है। अब ये जो बॉडी आएगी, अब इनके सामने ये सबसे बड़ा चैलेंज खड़ा रहेगा कि अब ये शहर डेवलप कैसे हो, ये डेवलपमेंट प्लान कैसे तैयार है, ये सबसे बड़ा चैलेंज होगा। अब ठीक है, हमारा पुराना शहर जाने दो, जो बस गया, लेकिन जो मालेगांव शहर के अंदर जो बढ़ोतरी हुई, चाहे वो रमजानपुरा, चाहे वो दरेगांव, चाहे वो साइना, चाहे वो मालदा, ये जो हमारे अपने इलाके ये नए कॉर्पोरेशन में शामिल हुए, अभी यहाँ का डेवलपमेंट प्लान अभी तक तैयार नहीं हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी तेजी से बस्ती बढ़ रही है। कब्रिस्तान की जमीन होना चाहिए। रमजानपुर अगर आप देखेंगे तो आयशा नगर कब्रिस्तान, उसके पीछे एक बड़ा कब्रिस्तान की जरूरत है। ये कब होगा? प्राइवेट जमीन नहीं बेची जाती, उसको गवर्नमेंट के हिसाब से कम कीमत मिलती, जमीन मालक बेचता नहीं, कानून के मुताबिक एक्वायर करना पड़ेगा। ऐसे शादी हॉल अनेक हम लोगों को बनाना पड़ेंगे ताकि कम पैसे में शादी हॉल आवाम को मिल जाए, कॉर्पोरेशन के हो, प्राइवेट हो। तो ये जरूरत इस बात की है। मैं मुबारकबाद देता हूं, चाहे 60 फीटी रोड के ऊपर जो शादी हॉल है, चाहे डायमंड हॉल हो, चाहे वेलकम हो, मरबा हो, या छोटे छोटे जो हॉल तामीर हो रहे हैं, शहर में बन रहे हैं, एक रुझान तब्दील हो रहा है शहर की आवाम का। अब रास्तों पे शादियां बंद हो गई है। पहले हमने देखा कि गटर के किनारे पट्टी बिछाई जाती थी, वहां पे खाना हुआ करता था और हम लोग शौक से खाते थे, उसमें बुराई नहीं थी। लेकिन उस वक्त का दौर अलग था, आज का दौर अलग है। हर शख्स चाहता है मेरी बेटी की शादी, मेरे बेटे की शादी अच्छे हॉल में हो, साफ सुथरा रहे, सफाई हो, इंतजाम अच्छा हो, जब बाहर के मेहमान आए तो वो भी खुशी महसूस करें। बहरहाल मैं मुबारकबाद देता हूँ। बहरहाल ज्यादा बोल लिया ऐसा मुझे लगा, इसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ, लेकिन वक्त था, हालात थे और मंच था, इसलिए मैंने बातें मेरे तजुर्बे की रखा हूँ। बहरहाल आखिर में फैयाज सर, उनके तमाम बिरादर और नियाजुद्दीन फैमिली साहब को मैं बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ और मेरी बात को खत्म। और दूर और नजदीक से तशरीफ लाए हुए काबिल एहतराम मेहमानान कराम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले वेलकम लॉन्च की इस इफ्तिताई तकरीब में तशरीफ लाए आप तमामी अहबाब का मैं दिल की गहराइयों से पुरतपाक इस्तकबाल करता हूँ। वेलकम लॉन्च में आप तमाम को वेलकम कहता हूँ, सुस्वागतम करता हूँ। अपनी मसरूफियात से वक्त निकाल कर आप तमाम का यहाँ पर आना यकीनन हमारे लिए बासे फख्र भी है और हौसला अफजाई भी। इस मौके पर मैं आप तमाम का शुक्रगुजार भी हूँ और दुआ गो भी कि अल्लाह आप तमाम को बेहतरीन जज़ाए खैर अता फरमाए। इसके बाद मोहतरम हाजरीन, आपको बताता चलूँ कि वेलकम लॉन्च की तामीर का बुनियादी मकसद आवाम को तकरीबात के लिए मियारी व मुनज़्ज़म, महफूज व मौजू, वसी और खुशगवार माहौल फराहम करना है, जहाँ हर तकरीब ख्वाह मंगनी, शादी, वलीमा या ख़ानदानी और समाजी तकरीबात हो, हर एक बेहतरीन अंदाज में मुनक़द हो सके। इसी मकसद के पेश नज़र हमने वेलकम लॉन्च की 4 दीवारी के गोशे गोशे में सहूलत व सफाई, नज़्म व ज़ब्त, मेहमान नवाजी, वक़ार व आराम और पर्दे की पाबंदी जैसे बुनियादी पहलुओं पर काम किया है। हमारी ये ख्वाहिश है कि वेलकम लॉन्च एक ऐसी जगह बने जहां खुशियां सजे, यादें बने और लोग अपनी तकरीबात को वक़ार के साथ मना सके। आज ये इफ्तिताह सिर्फ एक शुरुआत है। आगे बढ़ते हुए हमारी ये कोशिश होगी कि हर तकरीब को खुशियों से भरपूर बनाने में हम अपना बेहतरीन हिस्सा अदा कर सके। मोहतरम हाजरीन, आपको साथ ही साथ ये भी बताता चलूं कि वेलकम लॉन्च के अव्वल हिस्से से लेकर आखिर हिस्से तक हमने मुकम्मल पर्दे की पाबंदी का बहुत खास ख्याल रखा है। मसलन औरतों और मर्दों के लिए हमने अलग-अलग गेट रखे हैं, दोनों के लिए वसी हॉल, वो भी अलग गेट के जरिए, चेंजिंग रूम, वॉशरूम, यहाँ तक के खाने को पहुंचाने के इंतजामात को भी मुकम्मल पर्दे की पाबंदी के साथ करने की भरपूर कोशिश की गई है। इन तमाम चीजों के अलावा तकरीबन 18,000 स्क्वायर फीट से ज्यादा की पार्किंग जो है वो भी 20 फीट के गेट के जरिए, मर्दों के लिए गेट अलग, औरतों के लिए गेट अलग और पार्किंग के लिए गेट अलग, इन तमाम चीजों के साथ जो है ये हॉल जो है अपनी एक अलग शनाख्त इंशाल्लाह बनाएगा। इन तमाम चीजों के अलावा आपको और एक चीज बताता चलूं
कि इस हॉल के ऊपरी हिस्से पर हमने जो है 900 स्क्वायर फीट का एक एरिया रखा है, जहां पर बारात को ठहराया जा सकता है, वेज वाले या भात वालों के इंतजामात को बाखूबी किया जा सकता है, या कुछ ऐसे मेहमान जिनको हम कुछ खास ट्रीटमेंट देना चाहते हैं, अलग इंतजामात करना चाहते हैं, उनके लिए ऊपरी हिस्से में हमने जो है इंतजाम करने की भरपूर कोशिश की है। इन तमाम चीजों के अलावा और आपको वेलकम लॉन्च के ताल्लुक से बता दूं कि यहाँ पर हमने जो है तो हर तरीके के इंतजामात रखे हैं। आप सिर्फ कहिए आपको किस तरीके की सहूलत, किस तरीके के बर्तन चाहिए, इंशाल्लाह आपकी मंशा या आपकी मंशा से बेहतर मिलेगा इंशाल्लाह। एक चीज और आपको वेलकम लॉन्च के ताल्लुक से बता दूं कि चंद रोज पहले मुझसे किसी ने सवाल किया था कि यहाँ पर जगह तो काफी ज्यादा मौजूद है, आपने हॉल को थोड़ा छोटा कर दिया है। लोगों ने मुझसे सवाल किया, हो सकता आप लोगों के जहनों में भी किसी के जहन में सवाल हो तो उसका जवाब आपको बताता चलूं कि मेरा ऐसा मानना है या एक तजुर्बा मुझे ये हुआ है कि हमारे शहर के अंदर 500 अफराद से लेकर 1500 अफराद के दरमियान की जो शादियां होती है वो तकरीबन 70% होती है। 70% शादियां जो होती है वो 500 अफराद से लेकर 1500 अफराद के दरमियान होती है। 20% शादियों के अंदर जो है 1500 से 2500 अफराद होते हैं और 10% शादियां जो है वो 2500 से ज्यादा अफराद पर मुश्तमिल होती है। इसलिए हमने इस हॉल पर मैक्सिमम जो तादाद थी उस तादाद को मद्देनजर रखते हुए इस हॉल की तामीर की है। अगर हम हॉल बढ़ाते, अखराजात भी बढ़ते, लाइट है, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह के अलावा सफाई और दीगर चीजें बढ़ती, अखराजात बढ़ते, उसको कम करने के लिए इस हॉल की वसात हमने ऐसी रखी है कि 2000-2500 लोगों तक का प्रोग्राम आसानी से हो सकता है। अगर कोई ये चाहता है कि उसका प्रोग्राम और बड़ा है, हमारा यहाँ नहीं हो सकता, तो ऐसा नहीं है, बाहर के हिस्से में जगह मौजूद है, अपना शामियाना लगाकर वहां पर भी जो है तो प्रोग्राम बासानी किया जा सकता है। और हमने उसका इंतजाम भी कुकिंग एरिया के बाजू से एक गेट लगाया ताकि वहां से जो है खाना पीछे की तरफ जो है बासानी पहुंच जाए। इस मौके पर मैं हमारे उन अहबाब का भी जो है शुक्रिया अदा करता चलूं जिनकी मेहनतें असल में ईंट और गारे से होती है, लेकिन वो असल में ख्वाबों को हकीकत बनाते हैं। मेरी मुराद इस जगह पर काम करने हमारे वो अहबाब हैं जिन्होंने इस जगह को शुरुआती दौर में ये जगह जो है तो झाड़ी और झनकार से भरी हुई और बिल्कुल दलदल जैसी थी, लेकिन उनकी ये मेहनतें थी जिन्होंने आज जो है इस जगह को बेहतर और खूबसूरत किया। मैं ऐसे तमाम अहबाब जिनमें हमारे बिल्डर हजरात है, बांधकाम करने वाले, टाइल्स वाले, प्लम्बर हजरात, फर्नीचर वाले, इलेक्ट्रिसिटी वाले और जुगनू मंडप के जो अहबाब है हमारे, उन तमाम ये अहबाब का दिल की गहराइयों से उनका शुक्रगुजार हूँ। और आप तमाम यहाँ तशरीफ लाए, आपको भी मतलब जो है दिल की गहराइयों से आपका शुक्र अदा करता हूँ। अपनी बात को खत्म करता हूँ। खुदा।